गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी भी जानते हैं कि 26 जून को डेरा ब्यास में बाबा जी द्वारा किए गए सवाल जवाब बेहद ही विस्तार से भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराइयों के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। यह सभी बड़े सवाल नए और अनसुने हैं और साधारण शब्दों में हैं ताकि हर कोई इन्हें समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। आइए पूरी श्रद्धा और प्रेम से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, बाबा जी मैं कई सालों से भजन सिमरन कर रहा हूँ लेकिन अनुभव नहीं हुआ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल नहीं बेटा, भजन सिमरन कोई व्यापार नहीं है कि आज किया और कल फल मिला। यह तो प्रेम की एक नदी है जिसमें हर दिन उतरना पड़ता है। हम नतीजों के पीछे नहीं भागते, हम तो गुरु की रजा में मग्न होकर सेवा करते हैं। जब समय आएगा वह अनुभव भी मिलेगा, लेकिन असली अनुभव क्या है? शांति। और अगर मन को शांति मिल रही है तो समझ लो कि तुम सही राह पर हो। दूसरा सवाल जवाब, बाबा जी अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो फिर प्रयास क्यों कर रहे हैं? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल सही सवाल है। हाँ, कुछ चीज़ें पूर्व संस्कारों से जुड़ी होती हैं, लेकिन परमात्मा ने हमें विवेक की क्रिया दी है। हम प्रयास इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे हाथ में है उसमें श्रेष्ठता ला सकें। जो नहीं बदल सकता है उसमें स्वीकार करना सीखें, लेकिन जो बदल सकता है वहाँ परमार्थी प्रयास जरूरी है। आत्मा का उद्धार तो हमारे ही प्रयास से होगा, सद्गुरु सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। तीसरा सवाल, बाबा जी कई बार मन बहुत उदास हो जाता है, क्या करें? बाबा जी का उत्तर, उदासी तब आती है जब हम अपेक्षा से जुड़ जाते हैं। हमने किसी से कुछ चाहा और ना मिला हो तो मन टूट जाता है, लेकिन अगर हम हर चीज़ को प्रभु की इच्छा माने तो दिल कभी भी भारी नहीं होगा। सुमिरन वो औषधि है जो मन की हर बीमारी को ठीक करती है। जब भी मन भारी हो आंखें बंद करो, नाम का सिमरन करो और देखो जैसे जैसे बूंद बूंद शांति उतरती है। चौथा सवाल, बाबा जी अगर जीवन में कठिनाई आए तो कैसे समझें कि यह गुरु की कृपा है? बाबा जी का उत्तर, बेटा कठिनाई भी यह शिक्षा होती है। गुरु हमें फूलों से नहीं अनुभव से सिखाते हैं। जब हम पीड़ा से गुजरते हैं तो अंदर से मजबूत बनते हैं। गुरु कभी कष्ट नहीं देते हैं, वह तो बस हमें उस राह पर चलाते हैं जहां हमारी आत्मा आगे बढ़ सके। तकलीफ़ में अगर तुम नाम से जुड़ जाओ तो वह तकलीफ़ें भी रहमत बन जाती हैं। पांचवा सवाल, बाबा जी जब सेवा करते हैं लेकिन मन उनमें नहीं लगता तो क्या वह सेवा मानी जाती है? बाबा जी का उत्तर, देखो बेटा सेवा सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। अगर मन नहीं लग रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि नाम में मन को जोड़ो। जब नाम के साथ सेवा जुड़ती है तभी ही उसका असली फल मिलता है, लेकिन हाँ निरंतर अभ्यास से मन जुड़ने लगेगा। गुरु की सेवा में एक दिन दिल खुद लगने लगेगा, बस लगे रहो। छठा सवाल जवाब, बाबा जी क्या छोटे छोटे अच्छे कर्म भी हमारी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल। हर छोटा अच्छा कार्य, हर प्रेम का शब्द, हर मदद की भावना, यह सब एक ईंट की तरह है जो आत्मिक भवन को मजबूत करती है। जीवन कोई बड़ी बड़ी बातों से नहीं चलता बल्कि छोटे छोटे कर्मों से बनता है। एक मुस्कान भी किसी को जीवन दे सकती है। तो सोचो, अगर तुम्हारा हर कर्म प्रेम से हो तो आत्मा कितनी ऊंचाई तक जा सकती है। सातवां सवाल जवाब, बाबा जी अगर परिवार वाले हमारे भक्ति मार्ग को नहीं समझते तो क्या करना चाहिए? बाबा जी का उत्तर, बेटा हर आत्मा का अपना सफ़र होता है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। आप बस उनके लिए प्रेम रखो, आदर रखो और खुद सुमिरन करते रहो। जब वे देखेंगे कि आप शांत हैं, सच्चे हैं और प्रेम से भरे हुए हैं, तब वह खुद समझने लगेंगे। गुरु के प्रेम में बदलने की ताकत होती है, पर वह बदलाव समय मांगता है। आठवां सवाल, बाबा जी क्या हम जीवन में अपने कर्मों से भाग सकते हैं? बाबा जी का उत्तर, नहीं बेटा, कर्मों से कोई नहीं भाग सकता है। जो बोया है उसे काटना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सतगुरु की शरण में आ जाओ
तो वह काटने की प्रक्रिया को आसान कर देता है। और कोई माँ अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाते समय गोद में लेकर थाम लेती है तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है और बच्चे को सहारा मिलता है। गुरु वही सहारा है। 9वां सवाल, क्या बिना दर्शन किए भी भक्ति की जा सकती है? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल की जा सकती है। सच्चा दर्शन तो अंतर मन में होता है। बाहर से दर्शन एक प्रेरणा है, लेकिन असली दर्शन तब होता है जब नाम से आत्मा जुड़ती है। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो दूरी कोई मायने नहीं रखती है। गुरु तो हर पल तुम्हारे साथ है, बस तुम जुड़ जाओ। 10वां सवाल, बाबा जी कैसे पता चले कि सुमिरन सही हो रहा है या नहीं? बाबा जी का उत्तर, सुमिरन सही हो रहा है या नहीं इसका माप यह नहीं है कि तुम्हें कुछ दिखा रहा है या अनुभव हो रहा है। इसका माप है तुम्हारा स्वभाव। अगर तुम शांत हो रहे हो तो गुस्सा कम हो रहा है, सहनशीलता बढ़ रही है तो समझो सुमिरन असर कर रहा है। भजन सिमरन आत्मा की सफाई है और यह बदलाव उसका प्रमाण है। 11वां सवाल जवाब, बाबा जी जब सच्चे मन से अरदास करते हैं लेकिन हमारी बात कबूल नहीं होती तो क्या करें? बाबा जी का उत्तर, बेटा अरदास कोई आदेश नहीं होता है, वह एक निवेदन होता है और प्रभु तथा गुरु हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए उचित हो, ना कि कोई हम चाहते हैं। कई बार हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वह हमारे हक में नहीं होती है। गुरु जानते हैं, इसलिए वह वही देते हैं जो हमारी आत्मा की तरक्की के लिए सही हो। हमें उसकी रज़ा में रहना सीखना चाहिए, यही असली भक्ति है। 12वां सवाल, बाबा जी में बहुत सारे उलझाव हैं, मैं शांति चाहता हूँ, क्या करूँ? बाबा जी का उत्तर, शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। बाहर की दुनिया में तो हमेशा बदलाव होता रहेगा, खुद सुख दल, लाभ हानि, मान सम्मान अपमान। अगर तुम अपनी शांति इन चीज़ों से जोड़ोगे तो वह कभी स्थायी नहीं रहेगी, लेकिन अगर तुम सुमिरन के जरिए अपने अंदर को उतारोगे तो वह एक ऐसी शांति है जो अडोल है, अस्थाई नहीं स्थायी है। वह गुरु की कृपा से मिलती है। अगला सवाल था, जब कोई अपना धोखा देता है तो उसे कैसे माफ़ करें? बाबा जी का उत्तर, माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम माफ़ करते हैं तो अपने मन का बोझ हल्का करते हैं। जिसने गलत किया है उसके कर्म उसके साथ हैं, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ के रखोगे तो खुद ही चलते रहोगे। माफ़ करने से हम आगे बढ़ते हैं और यही आत्मा की उड़ान का रास्ता है। 14वां सवाल, बाबा जी क्या पश्चाताप से भी कर्म कट सकते हैं? बाबा जी का उत्तर, अगर पश्चाताप सच्चे दिल से हो और उसके साथ जीवन में बदलाव भी आए तो हाँ, बहुत हद तक कर्म कम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता है। अगर आप सच में पछता रहे हैं तो अपनी सोच, अपने कर्म और अपने व्यवहार में बदलाव लाओ। वह परिवर्तन ही असली प्रायश्चित है। 15वां सवाल, बाबा जी अगर कोई बुरा सोचता है हमारे लिए तो क्या हम उसे जवाब दें या चुप रहें? बाबा जी का उत्तर, बेटा लोग क्या सोचते हैं वो उनके कर्म हैं, तुम्हें अपने कर्म देखने हैं। अगर कोई बुरा करता है और तुम भी वैसा ही करते हो तो फ़र्क क्या रहेगा? भक्ति का मार्ग सब्र, क्षमा और विवेक का है। जवाब ज़रूरी नहीं होता है, कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर दे देती है, लेकिन हर बार चुप्पी साधे रहना, हर गलत के समय भी चुप्पी साधे रहना, वो सबसे बड़ा गलत है। इसलिए कभी भी अगर कहीं बहुत अन्याय हो रहा हो तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन अगर शांति से आपकी बात बन सकती है तो चुप्पी को थामे रहना चाहिए। फिर अगला सवाल, बाबा जी क्या गुरु के बिना आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती है? बाबा जी का उत्तर, गुरु ही सेतु है, बिना गुरु के आत्मा और परमात्मा के बीच का ज्ञान नहीं मिटता है। जैसे कोई बच्चा बिना शिक्षक के पढ़ नहीं सकता, वैसे ही आत्मा बिना गुरु के मार्ग नहीं पहचान सकती है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी दिखाता है, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। 17वां सवाल, बाबा जी क्या सत्संग सुनना और उस पर अमल करना दोनों ज़रूरी है? बाबा जी का उत्तर, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है बेटा। अगर सत्संग सुनने से जीवन ना बदले तो वह शब्द हवा में ही खो जाते हैं। असली
सत्संग तो वह है जो तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारे व्यवहार में शालीनता लाए, तुम्हें विनम्र बनाए। इसलिए सुनो जरूर, लेकिन उसे जीवन में उतारो भी, तभी उसका फल मिलेगा। 18वां सवाल, बाबा जी क्या पुराने बुरे कर्म भजन सिमरन में मिट सकते हैं? बाबा जी का उत्तर, हाँ बेटा, सच्चे मन से किया गया भजन सिमरन आत्मा को धैर्य देता है। पुराने कर्म मिट सकते हैं अगर हम पूरी लगन से भक्ति करें। गुरु की कृपा से वह हमारे कर्मों के भार को हल्का करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ नाम लेने से नहीं, नाम पर चलने से परिवर्तन आता है। 19वां सवाल, बाबा जी जब लोग सत्संगियों का मजाक उड़ाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्या करें? बाबा जी का उत्तर, बेटा, जो राह आत्मा की हो वह सबसे समझ की बात नहीं होती है। जो लोग बाहर की दुनिया में ही उलझे रहते हैं उन्हें अंदर की बातें मजाक लगती हैं। हमें अपने रास्ते पर स्थिर रहना है, दूसरों के शब्दों में हिलना नहीं। अगर वह बोलते हैं कि उन्हें बोलने दो, तुम अपने कर्म से जवाब दो, प्रेम से, शांति से। 20वां सवाल जवाब, बाबा जी क्या भक्ति और गृहस्थ जीवन साथ साथ चल सकते हैं? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल चल सकते हैं बेटा। संत मंत कभी भी संसार छोड़ने को नहीं कहता है, बल्कि संसार में रहकर ही ऊपर उठने की राह सिखाता है। गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ हम सेवा, सहनशीलता, प्रेम और संयम सीखते हैं। अगर हम रोज़ कुछ समय नाम सिमरन को दें तो घर में प्रेम पूर्वक जीवन जिए तो यही जीवन मंदिर बन जाता है। 21वां सवाल, बाबा जी अगर हमारे जीवन में बार बार दुख आता है तो क्या यह समझें कि गुरु की कृपा नहीं? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल नहीं बेटा। दुख का आना गुरु की कृपा की कमी नहीं बल्कि उनकी रहमत की निशानी हो सकता है। जैसे डॉक्टर कड़वी दवा देता है पर इलाज के लिए, वैसे ही कभी कभी गुरु हमारी आत्मा को कर्मों से हल्का करने के लिए कुछ कठिन रास्तों से निकलते हैं। जो दुख में भी नाम से जुड़ा रहे वही सच्चा प्रेमी है। दुख को भी धन्यवाद दो, उनसे तुम्हें गुरु की कृपा की ओर पास कर दिया है। 20वां सवाल, बाबा जी मन बहुत चंचल है, सुमिरन में टिकता ही नहीं है, क्या करे? बाबा जी का उत्तर, मन का काम है भागना, वह हमेशा बाहर की तरफ दौड़ता है क्योंकि सालों से हम उसे वहीं लगाए हुए हैं। अब जब हमें अंदर की ओर खींचते हैं तो वह विरोध करता है, लेकिन रोज़ अभ्यास से धीरे धीरे वह शांत होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई घोड़ा रोज़ बंधता है तो आदत पड़ जाती है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे सुमिरन की तरफ लगाना चाहिए। धीरज रखो, हिम्मत मत छोड़ो। 23वां सवाल, बाबा जी सेवा करते वक्त मन में अहंकार आ जाए तो सेवा का फल मिलता है कि चला जाता है? क्या? बाबा जी उत्तर में, सेवा तब सेवा है जब बिना किसी के कहे अनुसार, बिना अहंकार की जाए तो सेवा का फल मिलता है, नहीं तो मिट जाता है। इससे बड़ा महसूस करना चाहिए। कोई व्यापार नहीं है जिसे खरीदा जा सके। सेवा करते हुए हमेशा आपको छोटा समझो। यह गुरु की मेहर है कि उन्होंने तुम्हें किसी काम के लायक समझा है। अगला सवाल, बाबा जी क्या मौत से डरना स्वाभाविक है? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल स्वाभाविक है बेटा, लेकिन डर इसलिए है क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। जो जान लेता है वह आत्मा है, नश्वर है, शरीर नहीं। मौत से नहीं डरता है। मौत दरअसल एक दरवाज़ा है इस जीवन से उस जीवन की ओर जाने का। अगर तुमने सुमिरन के जरिए उस जीवन से जुड़ाव बना लिया है तो मौत तुम्हारे लिए डर नहीं, मिलन बन जाती है। 25वां सवाल, बाबा जी जीवन में जब बहुत थकान हो, सब कुछ बोझ लगे, तब क्या करें? बाबा जी का उत्तर, बेटा जब दिल थक जाए तो गुरु की गोद में सिर रख दो, वहाँ कोई प्रश्न नहीं होता है, सिर्फ शांति होती है। जीवन की भाग दौड़ में जब थकान आए तो कुछ पल सुमिरन के लिए निकालो, हम मन का रिचार्ज है। अगर अंदर की बैटरी चार्ज रहे तो बाहर की दुनिया की थकान असर नहीं करेगी। रोज़ थोड़ा थोड़ा नाम लो, वही तुम्हारा सहारा है। 26वां सवाल, बाबा जी जब कोई अपमान करे और हम चुप रह जाएं तो हम कमज़ोर हैं? बाबा जी उत्तर, नहीं बेटा, जो जवाब दे सकता है फिर भी मौन रह जाए वही सबसे बड़ा है। हर बात का जवाब देना ताकत नहीं, हर बात को सह लेना महानता है। अपमान हमें दूसरों के कर्म दिखाता है, लेकिन हमारी प्रक्रिया हमारे कर्मों को बनाती है। गुरु का प्रेमी हर स्थिति में शांति से खड़ा रहता है, मौन में
बहुत शक्ति होती है। 27वां सवाल, बाबा जी क्या हम भजन सिमरन करते हुए भी संसार के काम पूरे कर सकते हैं? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल कर सकते हैं। संत मत यही सिखाता है, दुनिया में रहो पर दिल नाम से लगाओ, अपने फ़र्ज पूरे करो, परिवार, काम काज, रिश्ते, लेकिन हर चीज़ में सुमिरन की मिठास घोल दो। जैसे कोई माला गले में पहन भी लो तो घर का काम कर सकते हो, वैसे ही नाम को दिल में रख कर तुम दुनिया की जिम्मेदारी निभा सकते हो। अगला सवाल, बाबा जी क्या सपनों में दर्शन होना सच्चा अनुभव माना जाता है? बाबा जी का उत्तर, बेटा सपनों को अपनी एक दुनिया होती है और उसमें बहुत कुछ हमारे मन के भाव, स्मृतियाँ और कल्पनाएं होती हैं, इसलिए सपनों में दर्शन जरूरी नहीं कि आत्मिक अनुभव हो। असली अनुभव वह होता है जो चेतना अवस्था में सुमिरन के जरिए आता है। हाँ, अगर सपना तुम्हें और अधिक भक्ति की ओर ले जाए तो उसे प्रेरणा मान सकते हो, पर प्रमाण नहीं। अगला सवाल, हम गलती करें? बाबा जी का उत्तर, गुरु कभी नहीं छोड़ते, वह माँ बाप से भी बढ़कर होते हैं। बच्चे से भले ही कोई गलती हो जाए, माँ बाप हमें नहीं त्यागते तो गुरु कैसे त्याग देगा? गुरु इंतज़ार करते हैं कि बच्चा सुधर जाए, अपनी नज़र कभी नहीं हटाते हैं। हम कितनी भी दूर चले जाएं, हम हमेशा हमारे पीछे खड़े रहते हैं, बस हम मुड़कर देखेंगे। 30वां सवाल, बाबा जी अंत में एक सवाल, क्या सच में गुरु हमारी आत्मा को मोक्ष दिला सकता है? बाबा जी का उत्तर, बिल्कुल बेटा, गुरु का ही काम है आत्मा को उसकी असली जगह पर पहुंचाना और परमात्मा से उसका मिलन कराना। यह तभी होगा जब आत्मा अपने हाथ में गुरु को सौंप दे, बिना तर्क, बिना शर्त, किसी भी सवाल के गुरु के कहे अनुसार ही चले, तो फिर उसे ज़रूर ही मोक्ष मिलेगी। आत्मा को धीरे धीरे कर्मों के मोह के अहंकार से आज़ाद कर देता है गुरु रूपी जीवन से, इस भव सागर से इंसान को पार लगाता है। तो आपको ये सवाल जवाब कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अब यहीं पर लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।